हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे एपी भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमें जानना पड़ेगा कि प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है इनिशियली आपके पास कुछ एक था, उसके बाद उसका वैल्यू बढ़ते हुए गया, उसका वैल्यू इंक्रीज होते हुए गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक एक करके हमारा वैल्यू इंक्रीज होते हुए जा रहा है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंक्रीज ही होना है, क्योंकि कभी कभी प्रोग्रेशन में हमारा वैल्यू डिक्रीज होते हुए भी आता है। तो मैथमेटिकली हम लोग दोनों देखेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों के बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताया जा रहा है, एक्चुअली क्या है, प्रोग्रेशन में हम लोग 3 हिस्सा पाते हैं जो हमारे सिलेबस के हिसाब से दिया गया है अप टू 10th लेवल में। तो अपना पहला पार्ट है एपी, सेकंड पार्ट है जीपी और थर्ड पार्ट है एचपी। सो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड अगर क्वेश्चन आप देखेंगे, तो आपको एपी और जीपी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो एपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर आपको डिस्कस करना है तो आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड सीरीज इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड देन ए प्लस 3d, इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएगा, जिस पे हम लोग n नंबर पोजीशन वाले टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a प्लस एन माइनस 1d। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा ए एन के लिए। और उसी में हम लोग अगर सम निकालते हैं तो सम के लिए रह जाएगा n/2 ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1d क्लोज। इसी को हम लोग और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, वो हो गया n/2 a प्लस ए एन। बहुत लोग इस पोर्शन को, इस ए एन को एल बोल करके भी लिखते हैं। मतलब ये फॉर्मूला उस वक्त हो जाएगा n/2 a प्लस एल। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एल का मतलब क्या है। एल इज नथिंग बट ए एन। चलिए हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो हम लोग को चेक करना है कि 3 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं। स्टार्टिंग 100 से होगा और फिनिशिंग है 999। तो हम लोग को चेक करना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि एग्जैक्टली कौन सा सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 6। तो उसके लिए हम लोगों को इस 100 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 1 6, 4 0, 6 6 36, योर रिमाइंडर इज 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 100 में से इस 4 को माइनस कर देंगे। सो इट इज 96। अब 96 के साथ हम प्लस 6 कर देंगे, जिससे हमें मिलेगा 102। तो आप अगर इस 102 को डिवाइड करके देखते हैं 6 से, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इट इज 6 7 42। तो हम लोगों को समझ में आया कि सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 इज 102। अगर सबसे पहला नंबर या फिर सबसे छोटा नंबर 102 है, तो उसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा जो 6 से डिविजिबल है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, आपको सिर्फ प्लस करते हुए जाना होता है 6 को, मतलब जो भी क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। तो ये हो गया 108। फिर इसमें अगर 6 प्लस करेंगे, 8 प्लस 6 इज 14, सो इट विल बी 114। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएगा। अब हमें यहाँ पर सबसे लास्ट वाला नंबर चेक करना है विच इज़ डिविजिबल बाय 6। तो उसके लिए आपको 999 को फिर से 6 से डिवाइड करना है। सो 6 1 6, दिस इज 39, 6 6 36, दिस इज 39, 6 6 36। सो यू हैव 3 हियर एज द डिनोमिनेटर, सॉरी रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर को हम लोग डिविडेंड से माइनस कर देंगे, 999 माइनस 3। सो वी विल गेट हियर 996. So let us write here 996. So ultimately we have the series now, and that series is nothing but AP. तो हमारे पास वो AP सीरीज ऑलरेडी अब यहाँ पर मिल चुका है। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि हाउ मेनी नंबर्स आर लाइंग इन दिस सीरीज। ओके, सो फॉर दैट वी विल यूज AN। AN हम लोग यूज करेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D। सो व्हाट इज आवर A हियर इन दिस क्वेश्चन। सो दिस 102 इज नथिंग बट A। उसके बाद अगर D चेक करना है तो ये 6 हमारा D है, एंड दिस 996 इज नथिंग बट AN। सो लेट अस पुट द वैल्यूज हियर। AN इज 996 एंड दिस इज इक्वल टू A। A मीन्स 102, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताया था। सो इट इज 102 एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस D हियर। व्हाट इज इट? इट इज 6।
अब हम इसे यहाँ पर पुट करके देखेंगे. सो नाउ this 996 minus 102, 6 minus 2 is 4, 9 minus 0 is 9, 9 minus 1 is 8. We have n minus 1 into 6, and then we will get here n minus 1 equal to 894 divided by 6. So let us divide it. 894 by 6. 6 ones are 6, 2 9, 6 fours are 24, 5 4, 6 nines are 54. So we have n minus 1 equal to 149, that is n will be equal to 150. So guys, this is our correct answer for the given question. So हम लोग यहाँ पर ऑप्शन टिक करेंगे 150. So अब हम इसमें इसे क्लोज करके नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. So we have a question here. If A, B and C are in arithmetic progression, then which of the following conditions is correct? Okay. ऐसे केस में हम लोग क्या करना है, हम लोगों को कॉमन डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है. सो व्हाट इज D here? It is A2 minus A1 और A3 minus A2 और A4 minus A3 so on. तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, A, B और C था. तो हमारा A1 कितना है, A है, A2 इज B एंड देन A3 इज C. सो हम लोग वही रिलेशन यूज करेंगे जहाँ पर A1 से लेकर के A3 तक का पार्ट दिया हुआ है. तो हम लोग क्या लिखेंगे, A2 minus A1 एंड दिस इज इक्वल टू A3 minus A2. सो वी हैव A2 मीन्स B minus A एंड दिस इज इक्वल टू C minus B. अब इस माइनस बी को आप लेफ्ट साइड में भेज देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी एंड दिस इज इक्वल टू A प्लस C. So this is our condition, that is option number 4. Now let us check the next question. For which value of k the series this are in AP? Okay, यहाँ पर भी हम लोग सेम कंसेप्ट ही यूज करेंगे. सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड. सो 3 प्लस के माइनस फर्स्ट दैट इज 2 and this is equal to third, that is 6 minus second, that is 3 plus k. Now open the bracket. So we will get here 3 plus k minus 2 and this is equal to 6 minus 3 minus k. So 3 minus 2 is 1. We will get here 1 plus k and this is equal to 6 minus 3, that is 3 minus k. So अब ये हो गया k plus k and this is equal to 3 minus 1. And then we have to write here twice of k is equal to 2. So we have to write here k equal to 2 by 2, that is k is equal to 1. So third option is our correct answer. So हमने यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया, हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट ही यूज़ किया, जिसके लिए हमने यूज़ किया A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक किया जाए. How many terms are there in this particular series where the last term is 140? एक्चुअली ये यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन सेटिंग के बदले नीचे आ गए. चलिए हमने देखा कि ये फर्स्ट हमारा A है, सो D इज 5, देन AN इज 140. सो AN इज इक्वल टू 140. AN मतलब A प्लस N माइनस 1D एंड दिस इज इक्वल टू 140. पुट द वैल्यूज हियर. A मीन्स 20 प्लस N माइनस 1 इंटू D, that is 5 and this is equal to 140. इस 20 को आप राइट साइड भेज दीजिए, इससे क्या हो जाएगा, n minus 1 into 5 is equal to 120 and then n minus 1 is equal to 120 divided by 5, that is 5 2s are 5 4s are. So we will get here n equal to 25, that is second option. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं. Find the first term. Okay, find the first term means we have to find A here of the AP whose 8th term, that is A8 is equal to. अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर हमारा A8 है and then A12 is equal to 59. Okay, so we have to find the value of A here. So A8 means A plus N minus 1D, that is 8 minus 1D. This is equal to 39, that is A plus 7D equal to 39. अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, A प्लस, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट 11 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक और स्टेप लिख दिए. सपोज A प्लस N माइनस 1D इक्वल टू 59. सो वी हैव हियर A प्लस 11D एंड दिस इज इक्वल टू 59. अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं.
सो इसे माइनस करते ही क्या हो गया, ए एंड ए कैंसल्ड, या फिर हम लोग एक काम और कर सकते हैं, ये पहले लिख लिए ए प्लस 11d विद इन ब्रैकेट एंड देन ए प्लस 7d इक्वल टू 59 माइनस 39। सो ब्रैकेट ओपन किया जाए, ए प्लस 11d माइनस ए माइनस 7d इक्वल टू 20। अब कैंसिल करते हैं इसे हम, कैंसिल करते ही हमारा ए कैंसिल, so 11d minus 7d is 4d, this is equal to 20, so d is equal to 5। put the value of d in any one of the equations। so हमारा पहला इक्वेशन था a plus 7d equal to 39, यही पुट कर देते हैं हम, a plus 7d मतलब 7 into 5, so 7 into 5 is nothing but 35, 39, that is a is equal to 4। So 4 is our correct answer। Now let us check the next question। The sum of first 16 terms of an AP whose first term and third term are okay। A is equal to 5 and third term that is A3 is equal to 15। हमें निकालना है sum of 16 terms। So this is equal to 16 by 2 twice A plus n minus 1 that is 16 minus 1 d। So we have 8 twice a plus 15d। तो हमें यहाँ पर a और d का वैल्यू पुट करना है, तो a हमारे पास ऑलरेडी है, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं a इज इक्वल टू 5, सो 15d, देन 8 10 प्लस 15d। सो अब हमारा एक ही टारगेट है, वो टारगेट क्या है, d का वैल्यू निकालना। तो d हम लोग यहाँ से निकालेंगे, a प्लस 3 minus 1d and this is equal to 15, so it is a plus 2d equal to 15। so what is a, it is 5 plus 2d equal to 15, so 2d equal to 10, that is d is equal to 5। put the value in this result। it is हमारा सम कितना आया था, 8 ब्रैकेट स्टार्ट 10 प्लस 15 इंटू डी, तो 15 इंटू what is d, 5। so 8 10 plus 15 into 5 is 75, so 8 then 85, multiply it, 5 8 is a 40, 4 8 4 is a 64, 8 8 is 64, 85 into 8, 8 5 is a 44, 8 8 is a 64, 68, so your answer is 680, that is D। So let us try the next question। हमारे यहाँ पे हमें 26th टर्म निकालना, दैट इज A26 निकालना, जिसमें हमें दिया गया है A7 is equal to 6 and A21 is equal to minus 22। so A7 means A plus 6D equal to 6, then A plus 20D equal to minus 22। अब माइनस कर देते हैं हम, so A minus A is gone, 6 minus 20 is minus 14d and this is equal to 6 minus of minus plus, that is 28, so d is equal to minus of 2। हमें हमें d equal to minus 2 मिला। अब इसे हम एक इक्वेशन में बैठा देते हैं किसी में भी, तो a plus 6 into minus 2 equal to 6, that is a minus 12 equal to 6, so a is equal to 18। so हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिल चुका है, क्या क्या मिला है, d इक्वल टू माइनस 2 एंड a इज इक्वल टू 18। सो अब हम A26 निकालेंगे, A26 दैट इज a प्लस 25d। व्हाट इज a, इट इज 18 प्लस 25 इंटू माइनस 2, दैट इज 18 माइनस 50। अब माइनस कर दीजिए यहाँ से, 50 माइनस 18, सो 2, then 4 minus 1 3, so we have minus 32 as the correct answer, so B is the correct option। आपको अगर कहीं भी समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस टॉपिक में या फिर उस क्वेश्चन में डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेट अस चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। ओके, S12 निकालना है और हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है -19, a इक्वल टू -19 एंड द लास्ट टर्म इज 36, दैट इज an इज इक्वल टू 36। ओके, सो a प्लस n माइनस 1d। देखिए यहाँ पे जो लास्ट टर्म बताया गया है इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि 12th टर्म इज़ 36। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 12/2 करना है, a प्लस एल कर देना है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। सो व्हाट इज a, इट इज़ -19 प्लस एल, व्हाट इज एल हियर, इट इज़ 36, एंड देन 6, देन 36 minus 19, so 36 minus 19 is 17, 19 plus 17, 6, 3, so this is 17, 17 into 6, so 7 6 are 42। देखिए यहाँ पर हमें लास्ट में सिंगल डिजिट मीन्स वंस डिजिट में हमें क्या मिला, 2 मिला, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन था, बिना मल्टीप्लाई किए भी हम लोग करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन था जिसमें वंस प्लेस में 2 था, इसलिए हम लोगों को सेकंड पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। सो 17 इंटू 6, 7 6 42, 4 6 इंटू 1 is 6, then 4 102, so 102 is the correct answer। Let us take the next question। Third term, a3 is equal to -9 and then a7 is equal to 11, find 15th term, so a15 equal to question mark। So here also we will do the same thing, a plus twice of d equal to -9, और इस केस में आ जाएगा a plus 6 of d equal to 11। अब यहाँ पर माइनस कर दीजिए, a and a cancelled, so 2d minus 6d that is -4d, and this is equal to -9 minus 11 that is -20, that is d is equal to 5। so इस 5 को आप कहीं भी बैठा दीजिए, मैं सपोज इसमें सेकेंड क्वेश्चन में बैठाता हूँ, a plus 6 into 5 equal to 11, so a plus 30 equal to 11, a equal to 11 minus 30, so it will be -19। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए a plus 14d, so what is a here, it is -19 plus 14 into 5, so -19 plus 70, माइनस कर दीजिए, 10 minus 9 is 1, सो हमारे ऑप्शन में यहाँ पर वंस प्लेस में कौन सा 1 है, सिर्फ सी ऑप्शन है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। कंप्लीट माइनस करना मतलब कंप्लीट आंसर निकालना कभी भी कंपलसरी नहीं आता है, अनलेस हमारे ऑप्शन में सेम डिजिट अगर बैठा हो। तो यहाँ पर हमारे पास एडवांटेज था, जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, तो हमारे पास ऑप्शन था, इसलिए हमने वही टिक कर दिया। चलिए हम चेक करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। So what is the sum of the first 12 terms of an AP? Okay, sum of 12 terms ये निकालना है, where third term is -13 and then sixth term is -4। Okay, so a plus 2d equal to -13, a plus 5d equal to -4। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a gone, 2 minus 5 is -3, d equal to, अब इसे 13 plus 4 हो गया, ये हो गया -9, that is d is equal to 3। let us put the value in first equation, so a plus 2d था तो 2 into 3 equal to -13, हमने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे यूज़ किया, so a plus 6 equal to -13, that is a equal to -13 minus 6 that is -19। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, 12/2, 2 into a that is -19 plus n minus 1d, 12 minus 1 into d that is 3, so this is 6, then -38 plus 11 into 3 that is 33, so 6 into -5 that is -30, so this is our correct answer। सो विद दिस गाइज, इस वीडियो को मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कहीं भी दिक्कत होता है, कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसे डेफिनेटली सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।